पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज गृह मंत्रालय ने उनको नागरिकता देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट में जो बदलाव हुआ था वो 2019 में हुआ था, लेकिन अभी तक रूल नहीं बना था और उसका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था। आज गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्यों जारी किया? क्योंकि भारत का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ। मुस्लिम्स ने कहा हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं, जैन, बौद्ध, सिख नापाक होते हैं, इसलिए हम हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक अलग से देश चाहिए। मुस्लिम पाक हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक हैं, तो इसलिए पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान बन गया तो वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के साथ नाइंसाफी शुरू हो गई। इतनी ज्यादा नाइंसाफी शुरू हो गई कि लोग मजबूरी में वहां पे कन्वर्ट होने लग गए, इस्लाम कबूल करने लग गए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, खेत खलिहान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया और परिवार के साथ भारत में भाग आए। किस लिए भाग आए? कि उनका सनातन धर्म बचा रहे, वो माथे पे तिलक लगा सके, जनेऊ पहन सके, हाथ में कलावा बांध सके। केवल इसके लिए उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया, अफगानिस्तान में छोड़ दिया, अपना सब कुछ बांग्लादेश में छोड़ दिया और भारत में आके शरण ले लिया। अब अगर भारत की सरकार उनको नागरिकता नहीं देती तो आखिर उनको कौन देता? और वैसे भी जो विभाजन हुआ 1947 में, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का क्या दोष है? ये जो विभाजन हुआ था कोई रेफरेंडम करा के थोड़ी हुआ था। जो विभाजन हुआ था वो वहां रहने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के पूछ के नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेचारे उससे परेशान होते रहे। और जब विभाजन भी हुआ तो जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे कि भाई जब रिलीजन के आधार पर विभाजन हो रहा है तो भारत से सभी मुस्लिम्स को आप पाकिस्तान भेज दीजिए और पाकिस्तान के सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भारत में ले लीजिए। लेकिन गांधी जी ने इसकी बात नहीं मानी। तो नतीजा यह हुआ कि जो लोग पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान बनाना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उनको भी भारत में रोक दिया गया। और जो लोग पाकिस्तान में हिंदू, जैन रह रहे थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, उनको भी भारत आने से रोक दिया गया। न भारत के सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान में जाने दिया, न पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को भारत में आने दिया। अब भारत में जो मुस्लिम्स रह रहे थे उनकी संख्या तो दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती गई। जो 4% थे, देखते देखते 5%, 6%, 8%, 10%, 14%, 15% तक आ गए। कई राज्यों में तो 90% भी है, 95% भी हो गए। कश्मीर में 96% है, लक्षद्वीप में 97% है, बंगाल में लगभग 30% हो चुके हैं। तो भारत में जो मुस्लिम बचे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, वो आराम से बढ़ते गए। ना उनको किसी ने रोजगार में कोई भेदभाव किया, ना व्यापार में कोई भेदभाव किया, ना रहने में कोई भेदभाव किया। अच्छी तरीके से जैसे सब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख यहां पे रह रहे थे वैसे मुस्लिम भी रहते रहे। लेकिन बेचारे जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध से, उनके साथ थर्ड क्लास व्यवहार शुरू हो गया। न उनको वहां रोजगार का अधिकार, न बराबरी का अधिकार, न धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, न राइट टू लाइफ, न राइट टू डिग्निटी, न राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारे उनके फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और धीरे धीरे मजबूरी में वो कन्वर्ट होते गए। उनके पास दो रास्ता था। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू थे उनके पास दो रास्ता था, या तो कन्वर्ट हो जाए या सब कुछ छोड़ के भाग जाए। तो बहुत सारे, अधिकतर तो वहीं कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना खेत बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपने घर मकान को बचाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा था उससे बचने के लिए वो कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना खतना कराया, इस्लाम कबूल कर लिया, जो भी तरीका होता है उसको उन्होंने किया। अपना उन्होंने जनेऊ छोड़ दिया, अपना तिलक लगाना छोड़ दिया, घर की मूर्तियों को फेंक दिया और अपना नाम भी बदल लिया, अपनी पहचान भी बदल लिया। उन्होंने हिंदी त्योहार छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू व्यवहार छोड़ दिया, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हिंदू पहनावा छोड़ दिया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें खेत खलिहान हमारा रहे चाहे न रहे, दुकान मकान रहे चाहे न रहे, घर रहे चाहे न रहे, हम अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके भारत में आ गए। लेकिन यहां भी उनको नागरिकता नहीं मिली। नतीजा यह हुआ, न उनके बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे थे, न उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले पा रहे थे। जो बेचारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सब कुछ छोड़ के आए,
यहां आए, उनके साथ भी थर्ड क्लास बिहेवियर हो रहा था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब ये जो सीए कानून में बदलाव हुआ 2019 में, और अब जब नोटिफिकेशन आ गया है, इसके जरिए उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो हम भारतीयों को है। अब वो शुद्ध रूप से भारतीय कहलाएंगे। उनको करना क्या है, वो जहां रह रहे हैं अपने जिले में जाके डीएम कलेक्टर के यहां अप्लाई करना है। ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल भी बन गया है, सब लोग वहां अप्लाई करेंगे। डीएम एक नोडल ऑफिसर की वहां अपॉइंट करेंगे, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट सौंप देंगे, वो कहां से आए हैं अपना सारा डिटेल दे देंगे और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को तो नागरिकता दे रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, तो वहां के मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे? बड़ी सीधी सी बात है, अफगानिस्तान में किसी मुस्लिम्स के साथ भेदभाव नहीं होता। रिलीजन के आधार पे किसी मुस्लिम को टॉर्चर नहीं किया जाता। रिलीजन के आधार पे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को ही टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में रिलीजन के आधार पे वहां के मुस्लिम को टॉर्चर नहीं करते। वहां पे मुस्लिम्स को कन्वर्ट होने के लिए वो तो ऑलरेडी मुस्लिमों को कन्वर्ट क्यों कराएंगे? जो कन्वर्ट कराया जाता है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को कन्वर्ट कराया जाता है। ऐसे बांग्लादेश में भी, और नतीजा भी आप देखिए ना कि अफगानिस्तान में मात्र 20 हिंदू बचे हैं, मात्र 20। अफगानिस्तान का मतलब दुर्योधन का ननिहाल, गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, अफगानिस्तान के बड़े प्रतापी राजा थे। अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, पूर्णतः हिंदू राष्ट्र। लेकिन नतीजा क्या हुआ, सब कन्वर्ट कराते गए। अब तो बेचारे 20 बचे हुए। अब वो जो 20 वहां हैं, वो भी वेट कर रहे थे कि अगर भारत की सरकार नागरिकता देना शुरू करेगी तो वो भी वहां अपना सब कुछ छोड़ के भाग आएंगे और भारत की नागरिकता ले लेंगे। ऐसे ही पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में लगभग 25% हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे। टोटल जो हिंदुओं की जनसंख्या थी, हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उसकी 25% जनसंख्या थी। आज की डेट में 2% से कम हो गई है। कहां गए 23%? 23% पाकिस्तान के हिंदू कहां चले गए 75 साल में? उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया। अब जो 2% बचे हैं उसमें से कुछ यहां आ चुके हैं, और जैसे ही सिटीजनशिप ओपन होगी वो भी बेचारे अपना सब कुछ छोड़ के भाग आएंगे। ऐसे ही बांग्लादेश में 30% के आसपास हिंदू थे, आज की डेट में 7% बचे हुए। 23% बांग्लादेश से भी खत्म हो गए। जो 7% बचे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आप देखते रहते होंगे, किस तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की बेटियों को उठा लिया जाता है, उनके मंदिर को तोड़ दिया जाता है। जब त्योहार मनाते हैं तो वहां पत्थरबाजी की जाती है, कई बार आगजनी की जाती है। उनका अगर खेत में फसल तैयार हो जाती है, एकदम फसल पूरी पक चुकी होती है, उसमें आग लगा दिया जाता है। तो नतीजा आज नहीं तो कल बेचारे वो भी जाएंगे। अब भारत की सरकार अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर नागरिकता नहीं देगी, जैन, बौद्ध, सिख को नागरिकता नहीं देगी, कौन देगा? और जहां तक मुस्लिम्स की बात है तो वैसे भी वहां के मुस्लिम वहां आराम से हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के भागो। बांग्लादेश के मुस्लिम्स को कोई नहीं कह रहा है कि बांग्लादेश छोड़ के भागो। अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को कोई नहीं कह रहा है कि तुम अब देश छोड़ के भागो। वहां जो देश छोड़ के भागने के लिए कहा जाता है वो केवल और केवल गैर मुस्लिम को कहा जाता है, जिसको काफिर कहते हैं। तो जो पाकिस्तान में भेदभाव है वो पाक नापाक के आधार पर है कि भाई मुस्लिम पाक होते हैं, गैर मुस्लिम यानी काफिर होते हैं, नापाक होते हैं। अफगानिस्तान में जो भेदभाव होता है वो भी पाक नापाक के आधार पर होता है कि मुस्लिम पाक है, जो गैर मुस्लिम नापाक है, ये काफिर है, ये छोड़ के भागे। बांग्लादेश में भी जो भेदभाव हो रहा है वो भी पाक नापाक के आधार पर हो रहा है कि भाई मुस्लिम पाक है, जो गैर मुस्लिम नापाक है। तो इसलिए ये जो कानून बना है, इसका मैं सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ इसका मैं स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं अब आम जनता से, भारत के आम जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके आसपास कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आया हुआ है, उसकी थोड़ी मदद करिए, उसको नागरिकता दिलवाने में मदद करिए, उसको और भी अगर कोई फाइनेंशियल उसकी समस्या है, उसके घर की समस्या है, उसमें मदद करिए। वहां के तहसीलदार से, वहां एसडीएम से, वहां एडीएम से मिलके उसको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान मिलता है वो मकान दिलवाइए, उसको राशन कार्ड दिलवाइए, उसको आधार कार्ड दिलवाइए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, उसका वोटर आईडी बनवाइए और उसका स्वागत करिए। एक तरीके से उन बेचारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जिनको नागरिकता मिली है ना, उनके साथ एक त्योहार मनाइए। अभी होली आने वाली है तो मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर आपके आसपास जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बेचारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भाई, पारसी, ईसाई आए हैं, उनके साथ मिलकर होली बनाइए। कम से कम उनके बच्चे भी
हमारे बच्चों के तरीके यहाँ भारत में रहेंगे, भारत में पढ़ेंगे, भारत में आगे बढ़ेंगे। और जो उनके ऊपर एक कलंक लग गया था, जो उनके इतनी जो इतने दिन उन्होंने अपमान सहा है, वो भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं तो उनकी जिंदगी तो नर्क हो चुकी थी, इस कानून के जरिए अब उनको एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी।